जय हिंद। 9th क्लास में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, प्रश्नावली 4.2 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि समीकरण है कि y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक, ऐसे बोल रहा है, तीन ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि एक अद्वितीय हल, केवल दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। सबसे पहले देखेंगे समीकरण जो दिया हुआ है, समीकरण कौन सा रैखिक, दो चर वाले रैखिक है या फिर कुछ और है। ठीक, चलो देख लेते हैं इसमें कितना चर है, y और x दो चर है। तो यहाँ पर तो एक चीज डिफिनेट है कि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। कैसे, क्योंकि इसमें दो चर है, y है और x है, दो चर है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, से लिख दिए हैं कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, क्योंकि दो चर वाले समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखिए। ठीक, समीकरण दिया हुआ है और इसका बोल रहा है कि चार हल लिखना। पहला समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर 7 दिया हुआ। ठीक, ऐसे बोल रहा है इसका चार हल लिखने के लिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, इस तरह से करके ऐसे, ठीक, चारों घर बना लेंगे, पांचों, यहाँ x, यहाँ पर y। ठीक, ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण को लिख देते हैं 2x प्लस y बराबर 7। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे x बराबर 0, x बराबर 0। तब यहाँ पर इस समीकरण में आएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे। तो 2 गुना 0 प्लस y इक्वल टू यानी बराबर 7। ठीक, तो 2 गुना 0 मतलब 0 प्लस y बराबर कितना, 7। y 0 में y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, y। तो y बराबर कितना आ गया, 7। अगर यदि जो हम y बराबर x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर कितना आ रहा, 7 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर 7 रख देंगे, अगला मान रखेंगे, फिर दूसरा में नेक्स्ट लेंगे, फिर लेंगे हम अपना मर्जी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मान रख सकते हैं जो हमको सोल्व करने में सुविधा दे। ठीक, तो बराबरी लेते हैं x और 1, तो जहाँ x वहां पर क्या करेंगे, इसे समीकरण में 1 रखेंगे। ठीक, तो 2 गुने 1 प्लस y इक्वल टू 7 यानी बराबर 7। तो 2 गुने 1 कितना, 2 प्लस y, तो प्लस y बराबर कितना, 7। ठीक, 2 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर प्लस में बराबर को उठ जाएगा तो माइनस में, 7 माइनस 2 यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर 1 और 5 हो गया। ठीक, अगला मान रखेंगे, पहले इसको क्लीन करते हैं। अगला मान रखेंगे x बराबर लेंगे अभी 2 लेंगे। ठीक, यानी कि x बराबर जहाँ x है वहां पर 2 रखेंगे। ठीक, 2, तो इसमें जहां पर इस समीकरण में आएंगे तो यहाँ पर जहाँ x मिलेगा वहां पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यानी 2 गुने 2, x के ऊपर 2, 2 पहले से था, प्लस y है तो y डाल देंगे बराबर 7। ठीक, तो 2 दूना 4 प्लस y, 4 प्लस y बराबर कितना, 7। तो 4 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, जब 4 प्लस में है तो बराबर के ऊपर जाएगा तब माइनस में, यानी 7 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 3, y बराबर 3 आ गया। ठीक, अगला लेंगे, इसी तरह से बारी बारी मान रख करके x के मान रखेंगे, y के मान निकलेगा, या फिर हम y का मान रखेंगे तो x के मान देगा। फिर अब लेते हैं x बराबर 3 ले लेते हैं, तो जहाँ x वहां पर क्या रखेंगे, 3, यानी 2 गुना 3 प्लस y बराबर कितना, 7। तो 2 तिया 6, तो 6 प्लस y बराबर कितना, 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7। 6 इधर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, 7 माइनस 6 यानी y बराबर कितना आ गया, 1। अगर यदि जो हम x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, इस तरह से निकल गया। यहाँ पर लिख देंगे नीचे, यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण के चार हल निम्नलिखित, चार हल निम्नलिखित हैं। ठीक, कौन कौन लिख देंगे यहाँ पर, एक्स वाई, यानी 0 7 पहला हो गया, 0 7
दूसरा में 1 5, तीसरा में 2 3 और चौथा में हो गया 3 1। ठीक, इस तरह से निकल गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। इसी पर डिपेंड है, इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, उसको भी इसी तरह प्रकार क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। दूसरा में है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। दूसरा में पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक, क्या करेंगे, पहले बॉक्स बना लेंगे। एक्स वाई चार को बॉक्स बना लीजिए, 5 को। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स वाई के मान रखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स बराबर 0 रखते हैं। पहले समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक, क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स के मान 0 रखे हैं। ठीक, तो जहाँ पर एक्स वहाँ पर क्या रखेंगे 0। 0 गुने समथिंग 0 हो जाएगा, 0 गुने पाई 0 प्लस वाई बराबर 9। 0 गुने पाई 0, यानी 0 प्लस वाई बराबर 9। ठीक, 0 को हम वाई से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा। तो वाई बराबर कितना हो गया 9। अगर यदि जो हम एक्स बराबर 0 रखते हैं तो वाई बराबर कितना आता है, 9 आता है। यहाँ पर 9 रख देंगे। दूसरा बार हम एक्स बराबर 1 रखते हैं। ठीक, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई गुना एक्स बराबर 1 रखे, तो जहाँ एक्स वहाँ 1 रखेंगे तो पाई गुना 1 प्लस वाई बराबर 9। तो पाई में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, पाई आएगा। तो पाई प्लस 9, पाई प्लस वाई बराबर 9। तो बराबर कितना है, पाई इधर प्लस में है, बराबर के ऊपर भेजेंगे तो माइनस में, यानी 9 माइनस पाई आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई, या फिर 9 माइनस पाई। ठीक, अगला लेंगे एक्स बराबर 2 लेते हैं। जहाँ एक्स वहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो एक्स यहाँ पर 2, तो एक्स ऊपर 2, तो पाई गुने 2 प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पाई गुने 2, तो क्या हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई प्लस वाई बराबर 9। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई इधर गुना में चलेगा तो 9 माइनस 2 पाई। वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। ठीक, 9 माइनस 2 पाई। इसी प्रकार से यहाँ पर बावली 3 रखेंगे, एक्स बराबर 3। तो वाई बराबर क्या जाएगा, एक्स बराबर 3 रख देंगे। जहाँ पर एक्स वहाँ पर क्या रखेंगे 3, तो एक्स बराबर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई प्लस वाई बराबर 9। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 पाई इधर प्लस में है तो बराबर के ऊपर भेजेंगे तो माइनस में चलेगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के निम्नलिखित दिए गए समीकरण के निम्नलिखित हल हैं। कौन कौन, पहला 0 9, 0 9, दूसरा में आ गया 1 9 माइनस पाई, तीसरा में आ गया 2 9 माइनस 2 पाई, अगला आ गया 3 और 9 माइनस 3 पाई। इस प्रकार से आ गया। ठीक है, फिर दूसरा अगला तीसरा प्रश्न इसमें है। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। इसी प्रकार से समीकरण उसमें भी दिया हुआ है और इसका एक्स वाई का मान निकालना। एक्स के मान दिया हुआ, एक्स के मान रखेंगे, वाई के मान निकलेगा इसी प्रकार से। ठीक, तीसरा में क्या कह रहा, तीसरा प्रश्न है कि एक्स बराबर 4y दिया हुआ है। तीसरा में एक्स बराबर 4y। अब क्या करेंगे, एक्स के मान रखेंगे, वाई के मान निकलेगा। ठीक, ये कॉलम बना लेते हैं, बॉक्स हो गया। एक्स वाई। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के मान रखेंगे तो वाई के मान देगा, लेकिन एक्स बराबर में है तो हम क्या करेंगे, इसमें वाई के मान रख लेते हैं। वाई के मान रखते हैं 0। यहाँ पर पहले चलते हैं, समीकरण लिख लेते हैं। एक्स बराबर 4y दिया हुआ, यहाँ पर क्या करेंगे, वाई की जगह पर 0 रखें। ठीक, वाई बराबर 0 लिए, जहाँ पर वाई मिलेगा वहाँ पर क्या रखेंगे 0। तो एक्स बराबर 4 गुने 0, तो 4 गुने 0 कितना 0। जब हम वाई बराबर 0 रखते हैं तो एक्स बराबर कितना मिल रहा है 0।
अब की करते हैं y बराबर लेते हैं 1, जहाँ पर y है वहाँ पर की रखते हैं 1, तो y की जगह पर यहाँ पर 1 हो जाएगा। x बराबर 4 गुने 1 यानी y बराबर 1 लिखे, 4 गुने 1 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर y बराबर की लेते हैं 2 लेते हैं, जहाँ पर y रहेगा वहाँ पर की लेंगे 2 लेंगे, तो 2 लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 2 का मतलब कितना 8, तो x बराबर कितना आ गया 8। जब हम y बराबर 2 ले रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है 8। अब की करेंगे x बराबर 3 लेंगे, सॉरी मतलब y बराबर 3 ले रहे हैं, तो जहाँ y वहाँ पर 3 रखेंगे, तो 4 गुने 3 12, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 12। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हुआ। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।